बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल हम सफ़र के सीज़न 4 और एपिसोड नंबर 6 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल मिज़ाब इन्फो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सुल्तान खान फ़ोन कॉल सुनने के बाद यहाँ वहाँ टहल रहे थे। दुर्दाना बेगम ने चश्मे के पीछे से सुल्तान खान को देखा। क्या हुआ है सुल्तान? वो चलते चलते एक जगह पर खड़े हो गए। जरगाम अली ख़ान ने कल जरगा बुलाया है। सरदार आला सलमान पाशा ने मुझे भी बुलाया है। तुम जाओ सुल्तान। वो यकीनन ज़ैनब को जरगे के सामने पेश करेगा। और इनकी बात पर वो गहरी सोच में डूब गए। दुर्दाना, अपनी बेटी का खून तो हमारे इलाके में माफ़ है ना। जो बेटियां बाप के सामने सर उठाने की हिम्मत कर लें, इन्हें जीने का कोई हक़ नहीं है। सुल्तान खान, पहली बार तूने मर्द होने का हक़ अदा किया है। इसको वहीं जहन्नम वासिल कर देना। जिरगे में सब लोग मौजूद थे। सुल्तान खान की निगाहें ज़ैनब को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। सलमान पाशा ने ये बात का आगाज़ किया। सुल्तान खान, तुम्हारी बेटी कहाँ है? ज़रगाम अली ख़ान चाहता है कि तुम ज़ैनब को इसके हवाले कर दो। और सलमान पाशा की बात पर सुल्तान खान हक तक रह गया। वो तो क्या सोच कर आया था, जबकि ज़रगाम अली ख़ान ने तो इनके साथ ही गेम खेली थी। जी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं 1 हफ़्ते तक इसे ले आऊँगा। सुल्तान खान की बात पर टांग जमाए ज़रगाम अली ख़ान ने इस्तेज़ाइया हंसी। इसकी हंसी सुल्तान खान को तैश दिला गई थी और इसने तेज़ी से पिस्टल निकाल कर ज़रगाम अली ख़ान पर तान लिया, जबकि वो इत्मीनान से उठकर सीना तान कर इनके सामने खड़ा हो गया था। ज़रगाम के आदमियों ने सुल्तान खान और इसके आदमियों के सरों पर पहले ही निशाना बांध लिया था। ज़रगाम अपनी चादर को एक झटका देकर दुरुस्त करता हुआ अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, जबकि सुल्तान खान ने जहरखंद नज़र इसके चेहरे पर डाली और अपना पिस्टल नीचे कर लिया। ज़रगाम, तुम इस लड़की को हवेली ले आऊँगा अम्मू जान। बस 1 हफ़्ता जो सुल्तान ने मांगा है वो पूरा होने दे। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या उज़र बयान करेगा अपनी बेटी की गैर मौजूदगी का। ज़रगाम, छोड़ दो, बस कर दो और अपना घर बसा लो। इसने एक गहरी सांस भरी। अम्मू जान, मेरी जान से प्यारी बहन हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है। अभी तो मैं खामोश हूँ। तूफ़ान तो इस दिन उठेगा जिस दिन वो होश की दुनिया में लौटेगी। और ज़ाहिरा खातून ने अपने जवान जहान बेटे को देखा, जो अपने दादा की तरह दुश्मनियाँ तो ऐसे निभा रहा था जैसे वो इसका कीमती रिश्ता हो। रात की स्याही अपने पर फैला रही थी। हवेली की ऊंची दीवारों के पार इस वक्त सुल्तान खान गज़बनाक हो रहा था और इसके अदाब का निशाना इसके अदना मुलाजिम बन रहे थे। इसको समझ नहीं आ रही थी कि वह ज़रगाम अली ख़ान के साथ कैसे निपटे। इसकी हर चाल उल्टी पड़ रही थी। वो गुस्से से बिफरा हुआ था। ब्लैक हुडी से मुंह छुपाए वो अपने फ्लैट से निकला और लिफ्ट से निकलकर सर झुकाकर वो इस बिल्डिंग की हदूद से बाहर निकल आया। मेन रोड पर आकर इसने एक टैक्सी ली और इसे मतलूबा जगह का नाम बताकर चौकन्ना होकर बैठ गया। हॉस्पिटल से थोड़ा पहले वो टैक्सी से उतरा और अब इसका रुख हॉस्पिटल की जानिब था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। वो चलता हुआ बेड के करीब आया और झुककर ज़ेनिया की पेशानी पर बोसा देना चाहा, लेकिन इससे पहले ही किसी ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। वो इस अफ्ताद के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इसके साथ ही खींचता चला गया, लेकिन जल्द ही इसने खुद को संभाल लिया और पीछे मौजूद शख्सियत के हाथ को पकड़कर एक झटका देकर सामने किया तो ज़ैनब को देखकर हैरान रह गया। दूसरी तरफ वो भी इसे देखकर परेशान हो गई थी। सॉरी, मैंने सोचा न जाने कौन है और शायद इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। इसकी बात पर ज़रगाम ने इस बात में सर हिलाया और नरमी से इसका हाथ छोड़ दिया। वो वज़ू करके वॉशरूम से निकली थी। इसके चेहरे पर पानी के कतरे मोतियों की तरह इसके चेहरे से फिसल कर नीचे गिर रहे थे और इसने हमेशा की तरह ब्लैक चादर लपेट रखी थी। इसकी नज़रें अपने चेहरे पर जमे देखकर वो कन्फ्यूज़ सी हो गई और इसकी साइड से निकलकर एक साइड पर रखे बेंच पर जाकर बैठ गई, जबकि ज़रगाम सर झटक कर बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। वो थोड़ी देर के बाद वापस लौटा तो इसके साथ 2 डॉक्टर्स भी थे। डॉक्टर ज़ेनिया का मुआयना करने लगे, जबकि वो ज़ैनब के बराबर आकर बेंच पर बैठ गया। इसका कंधा ज़ैनब के कंधे के साथ मस हुआ तो वो खुद में सिमट गई और गैर इरादी तौर पर इसके और अपने दरमियान थोड़ा सा फासला कायम कर गई। ज़रगाम अली ख़ान की नज़रें सामने थी, लेकिन फिर भी इसने इसका चौंकना और फिर फासला कायम करना
इसकी आंखों से छुपा नहीं रह सका था। इसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात फैल गए थे और वह बेंच से उठकर सामने मौजूद विंडो में खड़े होकर बाहर देखने लगा। ज़ैनब ने इसकी तरफ नज़र उठाकर देखा, जो एक हाथ विंडो पर रखे जब दूसरा हाथ पॉकेट में रखे पूरी दिलजमी से बाहर देख रहा था। ब्लू जीन्स, ब्लैक हुडी पहने, हल्की हल्की दाढ़ी, साफ रंगत, पेशानी पर फैले बाल जिन्हें वो थोड़ी देर के बाद हाथों से पीछे करता, लेकिन वो फिर से इसकी पेशानी को छूने की ख्वाहिश में वापस आगे आ जाते। ज़ैनब ने अपने दिल की गैर होती हालत पे नज़रें झुका लीं, लेकिन दिल फिर से इसे देखने के लिए बज़िद था। अब की बार इसने नज़रें उठाईं तो वो तेज़ नज़रों से इसे ही देख रहा था। वो जी जान से कांप गई, जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। तभी एक डॉक्टर इसके पास आया। सरदार साहिब, मुबारक हो, आपकी बहन की कंडीशन बहुत हौसला अफजा है, हमें उम्मीद है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। और डॉक्टर्स की बात सुनकर इसके चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। डॉक्टर्स के जाने के बाद वो ज़ीनिया के पास आया। अपिया, आपने सुना डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? आप ठीक हो रही हैं, बस अब जल्दी से उठ जाएं, फिर मैं आपको हवेली लेके चलूँगा। हम अपने घर चलेंगे, अम्मू जान के पास चलेंगे। ज़ीनिया सब सुन रही थी। वो इससे पूछना चाहती थी, सिर्फ अम्मू जान के पास क्यों? क्या बाबा जान मुझे कसूरवार समझते हैं? वो कमरे में मौजूद इस लड़की को भी देखना चाहती थी जिसका लम्स वो महसूस कर रही थी। इस खामोश कमरे में जिसकी सिसकियाँ गूंजती थी, बेबसी से इसके आंसू निकल आए, जिन्हें हमेशा की तरह ज़रगाम अली ख़ान ने पूरों पर चुन लिया। वो फिर से जाकर विंडो में खड़ा हो गया। मैं वापस गाँव जा रहा हूँ, 1 हफ़्ते के बाद वापस आऊँगा, फिर तुम्हें भी ले जाऊँगा। और वो सर झुकाए बैठी ज़ैनब एक पर एक नज़र डालकर बैरूनी दरवाज़े की तरफ मुड़ गया। वो खामोश नज़रों से दरवाज़े की तरफ देखने लगी जहाँ से वो बाहर गया था। दोस्तों, हुब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब दिल की गहराइयों से होने वाली मोहब्बत है। और जब कोई अपना स्याह से स्याह रुख इस डर के बगैर कि आपके सामने खोल कर रख दे कि आप ना तो इसको धुतकार देंगे और ना ताना बाजी करेंगे, जब कोई बच्चों की तरह आपके सामने ऊंचा ऊंचा रो ले या फिर पागलों वाली कोई बात कर के हंस ले कि आप इसे दिल से जानते हैं, आप समझे कि वो मुतमईन है कि इसकी बात सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगी, तो इस ताल्लुक़ को हुब कहते हैं। ज़ैनब का ज़रगाम के साथ ताल्लुक़ भी बस ऐसा ही था। इसीलिए तो जब इसके लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे, इसने इसे पुकार लिया और वो भी बगैर कोई सवाल किए इस तक चला आया था। 1 हफ़्ते के बाद आज फिर से जिरगा बुलाया गया था। जिरगे में सब लोग मौजूद थे। ब्लैक कमीज़ शलवार पे सर पर वाइट दस्तार रखे इलाके के सारे सरदार मौजूद थे। सुल्तान खान सर झुकाए बैठा था क्योंकि इसकी 1 हफ़्ते में इसने इस्लामाबाद का एक एक कोना छान मारा था, लेकिन ज़ैनब सुल्तान को न जाने ज़रगाम अली ख़ान ने किस कोने में छुपा दिया था। सलमान पाशा की आवाज़ सुल्तान खान के कानों में गूंजी तो वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। जनाब सरदार आला, मेरी बेटी ज़ैनब को ये शख्स ज़रगाम अली ख़ान पहले ही अगवा करके न जाने कहाँ छुपा रखा है। ज़रगाम अली ख़ान टांग पे टांग रखे इत्मीनान से बैठा रहा। सलमान पाशा ज़रगाम की तरफ मुड़े। सरदार ज़रगाम अली ख़ान, क्या सुल्तान खान ने आप पर जो इल्ज़ाम आयद किया है वो दुरुस्त है? ज़रगाम अली ख़ान ने इस बात में सर हिलाया। वो चेयर से थोड़ा आगे होकर बैठा। जी, वो मेरे पास ही है, लेकिन मैंने इसे अगवा नहीं किया है, वो अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आई है। अगर ऐसा है तो इसे जिरगे के सामने पेश करो, सुल्तान खान ललकार कर बोले। इसके लिए इसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यह है इसका वीडियो पैगाम, इसने मोबाइल सरदार आला के आगे करते हुए कहा। वो भी जिरगे में पेश हो जाएगी, लेकिन इससे पहले इसकी जान की अमान चाहिए है। मुझे डर है कि सुल्तान खान इसकी जान लेने के दर पे हैं, और हाँ, इन्होंने इसका ज़बरदस्ती निकाह पे निकाह करवाने की कोशिश भी की है। सुल्तान खान, तुम इतने गिर गए हो? जी नहीं सरदार आला, ये लड़का मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन सिर्फ ये लड़का नहीं कह रहा, तुम्हारी बेटी भी ये कह रही है। सुल्तान खान के कंधे ढलक गए थे। वो किसी हारे हुए जवारी की तरह अपनी जगह पर बैठ गया। सुल्तान खान, तुम्हें वार्निंग दी जा रही है, अगर आगे से कुछ ऐसा हुआ तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी। ज़रगाम अली ख़ान अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया और चलता हुआ सुल्तान खान के सामने आकर खड़ा हुआ। सुल्तान खान, मुझे तुम्हारी बेटी की जान की अमान नहीं चाहिए थी। वो तो तुम्हारा खून है, अगर मरती है तो मर जाए। मैं तो तुम्हें यहाँ तक इसलिए लाया हूँ कि अब जिरगे में वो शामिल होगी तो मेरी बीवी की हैसियत से,
और जब तुम मेरी बीवी का खून करोगे तो फिर खून बहा में क्या अपनी जान दोगे या फिर अपनी दूसरी शादीशुदा बेटी फ़ाइका सुल्तान। और इसकी बातें सुनकर सुल्तान खान के माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हुए थे। ज़रग़ाम ने टिशू इसकी तरफ बढ़ाया था और बड़ी शान से अपनी गाड़ी में जा बैठा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक लाजमी किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। हर वीडियो में आपको मैं यही बात कहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। दोस्तों, नावल पे तबसरा किया करें, नीचे कमेंट में नेक्स्ट मत लिखा करें।